हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी मुख्य परीक्षा के उद्देश्य से हम लोग नियमित रूप से स्टैटिक्स के प्रश्न को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 और सेट है ये 3 का डी, यानी तीसरे सेट का चौथा प्रश्न। 3D का मतलब यही होता है तीसरे सेट का चौथा प्रश्न है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तीसरे सेट के चौथे प्रश्न को। अब आइए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देखना शुरू करते हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ वृत्त चित्र बनाया हुआ है, पाई चार्ट बना हुआ है। तो पाई चार्ट से रिलेटेड आज का यह प्रश्न है। आज के प्रश्न के बारे में मैं बताऊं तो किसी स्टूडेंट को बहुत आसान भी लग सकता है कि सेट बहुत आसान भी है, और इस यही सेट किसी विद्यार्थी को लग सकता है कि बाप रे ये कैसा भारी सेट है। तो ये दोनों प्रकार का सेट है, एक ही सेट है लेकिन आसान भी है और भारी भी है। तो आइए देखते हैं कि यह सेट किस प्रकार से आसान है और किस प्रकार से भारी है। दिया हुआ है निम्नलिखित पाई चार्ट में एक पुस्तक प्रकाशित करने का खर्च, एक पुस्तक, ये ध्यान रखना है, कितने पुस्तक प्रकाशित करने का, एक पुस्तक प्रकाशित करने का खर्च प्रतिशत, मतलब खर्च का प्रतिशत विवरण जो है इसका पता चलता है। पाई चार्ट में क्या पता चलता है, एक पुस्तक प्रकाशित करने का जो खर्च है उसके प्रतिशत के विवरण का पता चलता है इस पाई चार्ट से। पाई चार्ट का अध्ययन कर उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक पुस्तक प्रकाशित करने में हुए विभिन्न व्यय प्रतिशत में दिया हुआ है। इस वृत्त चित्र में जो प्रकाशित करने का खर्च है वह वृत्त चित्र के माध्यम से प्रतिशत में दिखाया गया है। जैसे एक पुस्तक प्रकाशित करेंगे तो कितना प्रकार का खर्च हो सकता है, किन किन क्षेत्रों में खर्च हो सकता है, इसका विवरण जो है वृत्त चित्र में पाई चार्ट में दिखाया गया है। जैसे एक पुस्तक को क्या होगा, सबसे पहले प्रिंटिंग खर्च हो सकता है, बाइंडिंग खर्च हो सकता है, उसके रॉयल्टी पर खर्च होगा, पेपर पर खर्च होगा, उसको प्रमोशन करवाने में खर्च होगा, कुछ यातायात पर खर्च होगा। इस प्रकार से जब कभी पुस्तक प्रिंट होता है तो इतने प्रकार से उस पर व्यय होता है। तो किस सब पर बराबर बराबर तो व्यय नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रिंटिंग का खर्च 20% आया, रॉयल्टी 15% दिया गया है, पेपर पर खर्च 25% हुआ है, प्रमोशन करवाने में 10% का खर्च हुआ है, यातायात में 10% खर्च हुआ, बाइंडिंग वगैरह कराने में 20% खर्च हुआ। तो इस प्रकार से विभिन्न मदों में जो है वह खर्च यहाँ पर वृत्त चित्र के माध्यम से, पाई चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है। अब आइए चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। जब मैं प्रश्न को पढ़ूंगा आप यह दिमाग लगाइएगा कि यह प्रश्न आखिर कैसे बनेगा। आइए यहाँ पर मैंने ये कुल मिलाकर हम लोग 5 प्रश्न करते थे, लेकिन आज का जो सेट है हमारा 3D, इसमें 6 प्रश्न है। बीपीएससी कभी कभी 6 प्रश्न भी पूछ देता है, तो आज मैंने इसमें 6 प्रश्न को शामिल किया है, एक एक्स्ट्रा मैंने बढ़ाया है। तो ये ज़रूरी था, मुझे लगा कि इस प्रकार का भी प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है, इसलिए मैंने एक प्रश्न को बढ़ाया है। और पूर्व के PY की एक स्टूडेंट का डिमांड था कि सर PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। आप शाही पाठशाला का प्लेलिस्ट जब चेक करेंगे तो उसमें स्टैटिक्स नाम का भी एक बीपीएससी मेंस स्टैटिक्स करके एक प्लेलिस्ट है, और उस प्लेलिस्ट में जा करके आप स्टैटिक्स का PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैं सॉल्व करवाया हुआ हूँ, इसलिए यह यदि आप मैसेज करते हैं तो ये ऑलरेडी कंप्लीट बना हुआ है। शुरू से लेकर के 69th बीपीएससी तक का सब दिन का जितना भी, जब से स्टैटिक्स पूछना शुरू हुआ है तब से लेकर के 69th बीपीएससी तक यह PYQ करवाया हुआ है। तो वो देख लेंगे जो लोग नहीं देख पाए हैं। तो आइए यहाँ पर पहला प्रश्न, अगर कुछ पुस्तकों के लिए प्रकाशक को रुपये का भुगतान 30,600 रुपये प्रिंटिंग खर्च के रूप में करना पड़ता है तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी भुगतान कितना होगा। कितने पुस्तक के लिए कहा गया है, यहाँ पर आंकड़े नहीं दिए हैं, कुछ पुस्तकों के लिए। तो कुछ पुस्तकों के लिए कौन सा खर्च है ये, कुछ पुस्तकों के लिए प्रकाशक को जो है रुपये का भुगतान 36,000 रुपये प्रिंटिंग खर्च। अब समझना है कि प्रिंटिंग खर्च यदि 30,600 है तो रॉयल्टी भुगतान कितना होगा ये आपको बताना है। प्रिंटिंग खर्च कितना है,
600, तो रॉयल्टी भुगतान कितना होगा, यही आपसे पूछा गया। एक दिया हुआ है और दूसरा आपसे पूछ लिया गया है कि रॉयल्टी भुगतान कितना है। तो हम लोग कैसे करेंगे कि प्रिंटिंग खर्च देख लेते हैं। प्रिंटिंग खर्च कितना है, 20%। तो कहेंगे कि 20% इज इक्वल टू 30,600, ठीक है, 30,600। तो रॉयल्टी पूछा 15%, तो 15% बराबर कितना, तो कहेंगे 15% बराबर 30,600। इसलिए क्या होगा, 15% बराबर 30,600 बटे 20% और गुना, प्रतिशत नहीं, यहाँ पर प्रतिशत नहीं लिखेंगे, 20 और गुना 15, ये कटा लेंगे और जो भी आएगा वो उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आसान था, लेकिन जब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग सकता है कि ये क्या दिया हुआ, कैसे बनाएंगे। क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे मालूम है, जब ये आंकड़े मैंने दिया तो अधिकांश स्टूडेंट का यही कहना था कि सर इसको बनाएंगे कैसे। तो जब प्रश्न पढ़ते हैं तो लगता है कि ये सवाल कठिन है, लेकिन जब बना हुआ देखेंगे तो लगेगा अरे ये तो बहुत आसान था। तो आइए देखते हैं। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट प्रतिदिन किया करता हूँ कि आप अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो का व्यू तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो कम है, आप लोगों का सहयोग मिले, कुछ लोगों को यदि शेयर कर दें 1-2 ग्रुप में, तो परमात्मा की कृपा से मेरा भी कुछ भला होगा। आप लोगों के माध्यम से यदि हो जाता है तो बड़ी कृपा होगी। बीपीएससी मेंस का यदि किसी के पास ग्रुप है तो आप लोग शेयर कर दीजिए 1-2 जगह, ताकि ठीक ठाक व्यू आए। जिन लोगों को भी वीडियो पसंद आता है तो कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। कमेंट पढ़ता हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा हौसला बुलंद होता है कि आप लोग मेरे वीडियो को भी पसंद कर रहे हैं, या कुछ सुझाव भी देना चाहें ना तो कमेंट कर दिया कीजिए। मैं आपके कमेंट का ना बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए। चले बने तो लाइक वगैरह भी कर सकते हैं। आइए अगला, पहला जो प्रश्न का उत्तर है, प्रिंटिंग खर्च का प्रतिशत मान 20% है और प्रिंटिंग खर्च का किया गया भुगतान। तो प्रिंटिंग खर्च का प्रतिशत मान बराबर हो जाएगा प्रिंटिंग खर्च पर किया गया भुगतान। तो 20% बराबर जो है, 20% बराबर क्या हो जाएगा, 30,600 रुपया। 1% बराबर हो गया 30,600 बटे 20, इतना हो गया, कितना मान निकल गया, 1,530 रुपये। तो रॉयल्टी पर खर्च कितना करता है, 15%, इसलिए 15% बराबर कितना, तो हो जाएगा आपका 1,530 गुना 15, और इसको यदि हल करके निकालेंगे तो ये हो जाएगा 22,950 रुपये। यही पूछ रहा था आपसे कि रॉयल्टी खर्च का प्रतिशत मान पूछा क्या गया था आपसे, पूछा था कि रॉयल्टी पुस्तकों के लिए रॉयल्टी भुगतान कितना होगा। तो रॉयल्टी भुगतान कितना होगा, 22,950 रुपये। यह जब बना हुआ हो जाए ना तो एक लाइन जो प्रश्न पूछा उसको लिखना चाहिए। जैसे क्या लिखना पड़ेगा कि पुस्तकों के लिए रॉयल्टी भुगतान, यहाँ पर लिखना होगा पुस्तकों के लिए रॉयल्टी भुगतान 22,950 रुपये है। इस तरह से एक लाइन नीचे लिख देना चाहिए। पहले के वीडियो में सब जगह लिखा हुआ है, यहाँ पर छूट गया है लिखने के लिए, तो एक लाइन आप लोग जरूर लिख दिया करेंगे। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न का क्या कहना है कि पेपर पर किए गए व्यय के रूप में, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, पेपर पर किए गए व्यय के अनुरूप क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या होगा। इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। मैं आप लोगों को एक सूचना और दे दूं कि 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों ही पेपर के लिए जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो 70वें बीपीएससी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत उपयोगी है, इससे रिलेटेड मैं गेस प्रश्न आप लोगों को दे रहा हूं। जीएस पेपर 1 के लिए भी 4 वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूं, जीएस पेपर 2 के लिए भी 4 वीडियो में ऑलरेडी 4 वीडियो में आप लोगों को दे चुका हूं। तो कुल मिलाकर के जीएस पेपर 1 में 20 से 25 प्रश्न मैं दे सकता हूं और इसमें भी 20-25 प्रश्न, और उम्मीद कीजिए कि इन्हीं दिए गए प्रश्नों में से आपको जितने उत्तर लिखने होते हैं उतना मिल जाएगा, मैच कर जाएगा। तो आप इसको गेस प्रश्न को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। मैं आप लोगों के लिए टेस्ट भी शुरू करने वाला हूं, यदि संभव हो पाया तो टेस्ट शुरू करूंगा। जितना भी मेरा वर्क है इसके लिए कोई भी फी आपको पे नहीं करने हैं। टेस्ट भी शुरू करूंगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होगा,
और मैं चेक करके आपको कॉपी वापस भी दूंगा। आप लोगों में से जिसका कॉपी ज़्यादा बेहतर होगा उसका एक कलेक्शन तैयार कर लूँगा, और जिनको भी लगता है कि बेहतर आंसर राइटिंग कैसा होना चाहिए उसका नोट्स आपके पास हो, तो जो बेहतर कॉपी होगा आप लोगों में से उस कॉपी को नोट्स बनाकर सजेस्ट करूँगा कि इस तरह से आंसर राइटिंग होना चाहिए। आप लोग इस तरह से जो है कि आंसर राइटिंग करिए। जो बेहतर होगा जिनका भी नोट्स, उसमें कुछ आंशिक करेक्शन भी होगा तो मैं आपको करके दे दूंगा। तो इस प्रकार से शाही पाठशाला पर बने रहिए नियमित रूप से, और जो भी होगा मुख्य परीक्षा के लिए मैं बेहतर सहयोग करने का प्रयास करूंगा। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा था? दूसरा प्रश्न का कहना था पेपर पर किए गए व्यय के अनुरूप क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या है? तो पेपर पर किया गया व्यय, इसको मैं एक बार मिटा दूं जल्दीबाजी में। पेपर पर किया गया खर्च देखिए 25% है। हम जानते हैं कि 100% सब मिला करके कितना है? 100%। और टोटल मिला करके एक सर्किल जो बनता है कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का बनता है। यानी 100% बराबर यहाँ कितना है? 360 डिग्री है। पेपर पर केंद्रीय कोण कितना है? प्रतिशत में दिया हुआ है। पेपर पर केंद्रीय कोण आपसे पूछा और यहाँ परसेंटेज है, तो 100% बराबर यदि 360 डिग्री होता है तो 25% बराबर कितना हो जाएगा? तो 25% बराबर हो जाएगा 360/100 और गुना 25। तो ये 4 बार में कट जाएगा और इसको कटाएंगे तो 9 चौके 36, यानी 90 डिग्री का हो जाएगा। पेपर का खर्च जो है उसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री का, चूंकि 25% है तो 90 डिग्री का हो जाएगा। आइए इसका सॉल्यूशन चेक देख लेते हैं। पेपर पर केंद्रीय कोण का मान 15 डिग्री, 15 डिग्री नहीं, हाँ 25% है। पेपर पर खर्च कितना है? रॉयल्टी पर खर्च 15% है। ठीक है, रॉयल्टी पर खर्च 15% है, पेपर पर कितना है? 25%। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है या सॉल्यूशन में ही मिस्टेक हो गया है। ये 15% के बराबर निकाल लिया गया है। निकालने का तरीका बिल्कुल एक्यूरेट सही है, इसी प्रकार से निकालेंगे, लेकिन 15% ना निकाल करके कितना निकालना पड़ेगा? 25% निकालेंगे। तो यहाँ यदि 25% आप करते हैं तो यहाँ पर भी निकालना है 25% का। यहाँ 15 के बदले कितना गुना हो जाएगा? 25 से गुना हो जाएगा। तो 25 चौके 100 और 4 से 9 बार में 9 चौके 36, तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यदि तीसरा प्रश्न देखा जाए, पुस्तक की कीमत क्रय मूल्य के 20% ऊपर चिन्हित की गई है। पुस्तक का कीमत जो है क्रय मूल्य के 20% ऊपर चिन्हित किया गया है। ठीक है, जितना भी क्रय मूल्य है, लागत मूल्य है, उससे 20% बढ़ा करके मार्क्स प्राइस यानी अंकित मूल्य रखा गया है। पुस्तक का अंकित मूल्य 180 रुपया है, बढ़ा कर रखा गया और कितना रख दिया है? 180 रुपया। तो पुस्तक की एक प्रति में प्रयुक्त कागज की लागत आपको बताना है। तो कैसे बनाएंगे? 20% बढ़ा कर रखा गया, तो प्रतिशत में कितना हो गया? 120% हो गया। तो प्रतिशत में मूल्य 120% और रुपया में मूल्य कितना? 180 रुपया। ठीक है। अब कागज पर प्रयुक्त कितना है? तो कागज पर यदि यातायात पेपर खर्च, देखिए पेपर खर्च है 25%, तो कागज पर खर्च कितना? हम लोग 120% बराबर 180 कह रहे हैं, तो 25% बराबर कितना? 25% बराबर कितना? कहेंगे 180/120 और गुना 25। ये हल कर लेंगे तो हो जाएगा अपना, ये हल कर लेंगे तो जो भी होगा वो उत्तर हो जाएगा। आइए इसका सॉल्यूशन भी तैयार है। यहाँ पर पुस्तक की कीमत क्रय मूल्य के 20% ऊपर चिन्हित की गई है, अर्थात प्रतिशत में जो अंकित मूल्य है वो 120% हुआ। अब रुपया में अंकित मूल्य कितना है? 180। तो प्रतिशत का मान और रुपया वाला मान दोनों आपस में बराबर होता है, इसलिए 120% बराबर 180 रुपया। कागज पर लागत मूल्य 25% है, तो 25% बराबर कितना हो जाएगा? 180/120 गुना 25। इसको जब आप हल करेंगे तो 37.5 रुपया आपका उत्तर हो जाएगा। कैलकुलेशन इसलिए आप लोगों को नहीं चिंतित होना है, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी मुख्य परीक्षा में कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर ले जाने की इजाज़त होती है, इसलिए कैलकुलेशन पर आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। मैंने भी कैलकुलेटर की मदद से किया है, इसलिए ये एरर लगभग नहीं, किसी दिन किसी टाइम कभी कभार कमेंट आया है, तो कुछ जो आंशिक एरर यदि रह जाता है
तो आप यह टोटल देख लिया कीजिए कि कुछ लिखने में मिस्टेक हुआ है तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन का तरीका, मेथड गलत नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन का यदि मेथड गलत हो गया तो ये फिर ब्लंडर कहेंगे, इसको मिस्टेक नहीं कहेंगे। लेकिन यदि कहीं टाइपिंग वगैरह मिस्टेक है तो उस पर फिर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचेंगे, बल्कि उसको माइनर गलती समझकर माफ़ करने का प्रयास करेंगे। छोटी मोटी भूल हो जाया करती है। आइए चौथा प्रश्न यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। और चौथा प्रश्न क्या कहता है? चौथा प्रश्न कहता है यदि 5,500 प्रतियां प्रकाशित की जाती है और उस पर परिवहन लागत 8,250 रुपया है, तो पुस्तक की विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? पुस्तक के विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ कमा सके? क्या प्रश्न रहा यहाँ पर? प्रश्न है कि 5500 प्रतियां प्रकाशित करती है, यानी 5500 बुकलेट जो है वह प्रकाशित होता है, और इस पर परिवहन लागत कितना होता है? 8250 रुपया। 5500 प्रति के लिए खर्च होता है 8250 रुपया। पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि प्रकाशक को 25% लाभ हो? तो सबसे पहले तो एक प्रति का हम लोग निकाल लेंगे, चूंकि आंकड़े आपको जो दिया गया है एक पुस्तक के लिए, ये जो दिया हुआ है ये एक पुस्तक के लिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक पुस्तक का हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, 8250 और बटे 5500 कर लेंगे, जो भी होगा ये एक पुस्तक पर हमारा जो है परिवहन लागत, परिवहन खर्च निकल जाएगा, और एक पुस्तक के लिए निकल जाएगा। और यहाँ पर एक पुस्तक के लिए परिवहन लागत देख लेना है, परिवहन खर्च। तो यातायात खर्च लिखा हुआ, वहाँ परिवहन खर्च लिखा हुआ, यहाँ पर यातायात खर्च लिखा हुआ है। तो यातायात खर्च कितना है? 10%। तो ये कटाकर जो भी होगा ये 10% के बराबर हो जाएगा। अब हमको 10% बराबर यदि वैल्यू प्राप्त हो गया तो 25% बराबर कितना? क्योंकि 10% बराबर इतना, तो 25% बराबर कितना? एक एक नियम से निकाल लेंगे। आइए इसका सॉल्यूशन भी है, हम लोग देख लेते हैं। 5500 प्रतियों पर परिवहन लागत जो है 8,250 रुपये है, इसलिए एक प्रति पर परिवहन लागत कितना हो जाएगा? 8,250 बटे 5,500, कटाएंगे तो आएगा 1.5 रुपया। अब चूंकि क्या है कि परिवहन पर लागत कितना है, तो परिवहन पर लागत 15%, परिवहन लागत जो है ना 10% ही है। परिवहन लागत कितना है? यातायात लागत 10% है। यहाँ फिर से टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ आपको। चूंकि कैलकुलेशन गलत, मतलब मेथड, तरीका जो है ना गलत नहीं है, बाकी यदि परसेंटेज वैल्यू रखने में गलती हुई है तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पर 25% नहीं होकर के कितना होना चाहिए था? 10%। तो परिवहन लागत पर जो व्यय है ये 10% है, तो इसलिए 10% बराबर क्या हो जाएगा? 1.5 और गुना 10%, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 15 रुपया। चूंकि प्रकाशक को 25% लाभ चाहिए, प्रकाशक को लाभ कितना चाहिए? 25% चाहिए, ये लिखा हुआ है प्रश्न में, प्रकाशक को 25% का लाभ चाहिए। तो 25% लाभ का मतलब क्या हुआ? 125%। 25% लाभ का मतलब क्या हुआ? चूंकि किसी भी चीज़ का जो बेसिक वैल्यू होता है ना वो 100% होता है, ठीक है, लागत मूल्य जो होगा वो 100% होगा। तो 25% लाभ चाहिए, प्रतिशत में विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 125%। यही पर मैंने लिखा हुआ है कि चूंकि प्रकाशक को 25% लाभ चाहिए, अतः प्रतिशत में विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 125%। तो यहाँ पर 125% बराबर कितना हो जाएगा? 1.5 बटे 15, ये कितना हो जाएगा? 15 और गुना 125। तो इसको हल कर लीजिएगा, मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पर इसको हल करना है, क्या लिखना है? 1.5 बटे 10, चूँकि ये 25% नहीं है, कितना है? 25% नहीं है, 10% है, और गुना 125, हमको निकालना है 125% बराबर। तो ये जो भी होगा ना इसको हल कर लेंगे, और हल करेंगे, यहाँ से 10 हटाएंगे तो 100 हो जाएगा।
25 चौके 100, 25 पंचे 125, 15 पचे 75 और बटे 4। 75/4 का मतलब होता है 4 एक कम 4 हो गया, तो ये हो जाएगा 9 चौके 36, 8 चौके 32 और हो गया 4। और फिर से हो गया 8 चौके 32, 3 35, 32 और 3 35, 8 चौक 32, 3 35 और अब होगा 7 चौक 28। ये 18.75 आ रहा है उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कटाने के बाद मैं फिर से एक बार लिख दूँ 1.5/10 और गुना 1 2 5, इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 18.75 रुपया। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तर। आइए चलते हैं नेक्स्ट अंगो नंबर प्रश्न पर, यानी 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न हमारा क्या कहता है कि पुस्तक पर रॉयल्टी प्रिंटिंग कीमत का कितना कम है। यह प्रश्न ध्यान से समझिएगा। पुस्तक पर रॉयल्टी जो है यह प्रिंटिंग कीमत का कितना कम है। कोई आंकड़ा आपके पास दिए हुए नहीं है, आपको जो यहाँ पर पाई चार्ट में वृत्त चित्र में दिया गया है यही इसी आंकड़े से निकालना है। चूंकि अब आपको इसी आंकड़े से निकालना है, अब प्रतिशत में मान दिया है, कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको प्रतिशत में ही निकाल के दिखाना है। और इसका मतलब ये नहीं कि रॉयल्टी और प्रिंटिंग प्रेस को घटा करके लिख देना है, ये रॉयल्टी है और ये प्रिंटिंग खर्च है तो दोनों का डिफरेंस 5% कर लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। पूछा कितना कम है तो क्या करेंगे वह देखिए। चूंकि दोनों का डिफरेंस कितना है 5 है और कम कितने कहाँ से होगा, 20 से कम हुआ है तो बटे 20 करेंगे, बटे कितना करेंगे 20 करेंगे और गुना 100, इसको कटाएंगे 20 पंचे 100, 25%। पूछेगा कितना कम है तो कहेंगे 25% कम है, तो ये हो जाएगा उत्तर। और ना कि सीधा कम करके 5% कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये समझना जरूरी है, इसलिए मैंने कहा था कि लगेगा कि आसान है लेकिन है मुश्किल भी। आइए तो इसका सॉल्यूशन भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। अंगो नंबर प्रश्न है और ये मतलब सेकंड लास्ट है। पुस्तक पर रॉयल्टी प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटिंग कीमत का जो है कितना कम है, तो पुस्तक पर रॉयल्टी 15%, प्रिंटिंग हो गया 20% और ये डिफरेंस अंतर है, ये क्या लिखेंगे अंतर कितना है 20 माइनस 15 5%। चूँकि ये दोनों वैल्यू प्रतिशत में है इसलिए 5% लिखा गया है। तो अभिष्ट कम प्रतिशत जो है 5 की कमी है कहाँ से 20 में से, इसलिए 100 में कितना, तो ये 5 चौके 20 और यहाँ से कटाएंगे 25 चौके 100, यानी 25% जो है वह कम है। अब आइए चलते हैं छठे नंबर प्रश्न यानी लास्ट पर। 12,500 प्रतियां के एक संस्करण के लिए प्रकाशक द्वारा अदा किए गए रॉयल्टी की राशि 2,81,250 रुपये है। यदि प्रकाशक 20% छूट के बाद भी 20% का लाभ कमाना चाहता है तो किताब का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए ये प्रश्न कितना स्टैंडर्ड है, बड़ा भी है। यहाँ पर इस प्रश्न के तरह जैसे कि 5500 प्रतियां निकाला था 8,250 रुपये में, इसी प्रकार से 12,500 प्रतियां निकाली गई है 2,81,250 रुपये में। तो सबसे पहले तो एक प्रति के लिए आप लोग निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे 2,81,250 रुपया बटे 12,500, इसको कटा के देख लेंगे कि एक प्रति पर हमारा कितना रॉयल्टी खर्च आता है, तो रॉयल्टी निकल जाएगा। उसके बाद जो भी निकलेगा, रॉयल्टी निकल गया तो रॉयल्टी का परसेंटेज कितना है, रॉयल्टी का परसेंटेज 15 है, तो हमको ये 15% बराबर पता चल गया है। तो 15 बराबर यदि इतना है तो 100 बराबर कितना, हम लोग 100% निकालेंगे तो किताब का टोटल खर्च हमको निकल जाएगा। एक किताब पर कितना मूल्य लग रहा है ये प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है कि 20% यदि छूट देते हैं उसके बावजूद भी 20% का लाभ होता है। तो दो तरह से हम लोग विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य निकालेंगे दो प्रकार से। कैसे निकालेंगे, तो एक बार हम मान लेते हैं कि हमारा अंकित मूल्य पूछा है कि तो हम अंकित मूल्य मान लिया जाए x है। लिखे हुए मूल्य पर कभी भी आप दुकानदार से छूट यदि चाहते हैं
तो छूट किस मूल्य पर मिलता है? अंकित मूल्य पर। जो किताब में लिखा हुआ मूल्य है उसी मूल्य पर से आपको कुछ छूट मिलेगा। तो छूट कितना है? 20%। 20% छूट का मतलब है कि 80% पर 80/100 पर यह बेचा। तो अंकित मूल्य पर यदि 20% छूट दिए तो ये भी विक्रय मूल्य हो गया अपना। उसके बाद विक्रय मूल्य अथवा दूसरा किस प्रकार से विक्रय मूल्य होता है कि लागत मूल्य पर से 20% लाभ कमा लेंगे तो वह भी हो जाएगा। तो लागत मूल्य आपका 2,81,250 बटे 12,500 जो किए हैं, 2,81,250 बटे 12,500 जो किए हैं, ये हमारा क्या हुआ? 1% का रॉयल्टी हुआ। तो 1% का रॉयल्टी 15% है रॉयल्टी पर, तो 100% निकाल लेंगे। जो भी आया रहेगा 100% निकाल लेंगे। जो भी आया रहेगा उसमें क्या करेंगे कि वह 20% लाभ कमाना चाहता है, यानी कि उतना का 120% कर लेंगे। ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपको x बराबर निकालना होगा। तो ये वैल्यू लिख लेंगे पहले यहाँ पर, और उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे कि 120/100 है, और ये 100 ऊपर चला जाएगा और ये 80 नीचे आ जाएगा। तो ये 100 से 100 कट गया, 20 चौके 80 और 20 छके 20 से 2 दूना 4 और 3 दूना 6, यानी हो जाएगा 3/2। और भी कुछ लग रहा है कि ये मान बचा हुआ है अभी, इसके साथ जब कटाएंगे तो जो भी होगा वो उत्तर होगा। इसका सॉल्यूशन मैंने कर रखा है, अभी थोड़ा कम भी समझ में आया हो तो आइए सॉल्यूशन पर चलते हैं। यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। 12,500 प्रतियों के एक संस्करण के लिए प्रकाशक द्वारा अदा किए गए रॉयल्टी की राशि जो है 2,81,250 रुपया है। ये प्रश्न ही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। तो मूल्य, अंकित मूल्य क्या होगा? ठीक, ये तो आपका प्रश्न ही यहाँ पर आ गया है। तो 12,500 प्रतियां रॉयल्टी लागत जो है वो 2,81,250 रुपया है। इसलिए 1% पर रॉयल्टी लागत कितना हो जाएगा? 2,81,250 बटे 12,500। इसको यदि आप कटाएंगे तो आ जाएगा 22.5 रुपया, यानी 1% पर रॉयल्टी कीमत हो गया 22.5 रुपया। रॉयल्टी लागत चूंकि 15% है, 15% बराबर इतना, इसलिए पुस्तक की लागत 100%, तो 100% बराबर कितना? 22.5 बटे 15 और गुना 100। तो पुस्तक की लागत जो है वह 150 रुपया आया। मैं अभी पीछे यही बात आपको कह रहा था। यहाँ पर यदि मैं ले आऊँ आपको फिर से कि जो भी मूल्य आया उतना गुना 120/100 और फिर से गुना 100/80। तो यही यहाँ पर क्या करना था कि 150/120 मतलब 120/100 और गुना फिर से 100/80। आप इसको यदि हल करेंगे तो 225 रुपया ये आ गया आपका अंकित मूल्य उत्तर। इसको ठीक से नहीं समझ में आएगा तो क्या करेंगे, इसको ठीक से फिर से वीडियो रिपीट करके देखेंगे। उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा, और नहीं आएगा तो फिर से बोलेंगे, मैं आपके कमेंट के हिसाब से फिर से वीडियो बना करके आपको दे सकता हूँ। तो इसी प्रकार से मुख्य परीक्षा की दृष्टि से आप बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।